प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तीसरा है वाच्य में भाववाच्य। भाववाच्य जैसा कि हमने कल बताया था, कृतवाच्य और कर्मवाच्य दोनों पढ़े थे। तो कृतवाच्य में हमने बताया था कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्म में क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पे न पड़कर। और भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों पर नहीं, बल्कि भाव यानी कि क्रिया का जो अर्थ की प्रधानता होगी, क्रिया का अर्थ ग्रहण होगा, क्रिया का ही भाव ग्रहण किया जाएगा, उसे भाववाच्य कहेंगे। इसमें असमर्थता का जो हमने बताया था, असमर्थता नकारात्मकता प्रकट होगी वाक्य से, और क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में आएगी और अकर्मक क्रिया होगी। यानी मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज कर्म करता है यहाँ पर, मगर उठा नहीं जाता। उठने का कार्य कौन नहीं, उठा नहीं जाता जो क्रिया है वो किसके लिए आई है, उठने के लिए, यानी कि उसका भाव ग्रहण किया जा रहा है, उठने का भाव ग्रहण किया जा रहा है। और नहीं का मतलब असमर्थता प्रकट हो रही है, असमर्थ है उठने में, कार्य करने में। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ भी पहलवान है, उससे दौड़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है। भाववाच्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि नकारात्मकता इस वाक्य में होगी, ठीक है। दूसरा है भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये भी हमने बताया कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया जो है वो सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन में होगी। पुल्लिंग में होगी, अकर्मक क्रिया होगी और एक वचन होगी। अगर स्त्री का भी जो है, स्त्री भी अगर कर्ता के रूप में आ रही है, स्त्री के बारे में भी अगर बताया जा रहा है, तो भी क्रिया पुल्लिंग में आएगी। ये इसकी पहचान है। देखो अभी एग्जाम्पल आएंगे जब हम करेंगे यहाँ पर। जैसे चलो अब सोया जाए, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है चलो अब सोया जाए, चलने के लिए कह रहा है, अब सोया जाए, जाए सोया जाए, यानी कि सोने का भाव ही यहाँ पर मुख्य है। क्रिया जो है जाए क्रिया है, वो किसके लिए, सोने को जाने के लिए हो रही है क्रिया, इसलिए क्रिया का जो भाव है वो सोना है, न तो वो क्रिया कर्म प्रधान और न कर्ता प्रधान, इसलिए भाव प्रधान है, भाव ही उसका लिया जाएगा। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, असमर्थता प्रकट हो रही है, यानी वाक्य में असमर्थता नकारात्मकता होगी। असमर्थता होती है किसी कार्य को न करने में समर्थ होना, किसी कार्य को करने में दिक्कतें होना, परेशानी होना। तो ऐसी धूप में कैसे चला जाए, तो असमर्थ बता रहा है, चला जाएगा, चला क्रिया है, चला जाएगा दोनों क्रिया है, मगर क्रिया का भाव ही हमें यहाँ पर हो रहा है प्रकट मुख्य। देखो विधवा से रोया भी नहीं जाता, आप समझ गए। विधवा स्त्री है, जैसे हम अगर कहें कि वह स्त्री नहीं, सॉरी, विधवा स्त्री जा रही है, सामान्य वाक्य, विधवा स्त्री जा रही है, क्रिया जो आ रही है वो पुल स्त्रीलिंग क्रिया आ रही है। मगर अगर कृत कर्म भाववाच्य की अगर बात करें हम, तो विधवा से रोया नहीं जाता, जाता क्रिया पुल्लिंग है, और एक वचन आएगी हमेशा क्रिया, जाए, जाएगा, जाता, जाए, ठीक है। ये सब क्रिया क्या है, पुल्लिंग में ही आएंगी। तो पुल्लिंग दिखाई दे रही है हमें, विधवा औरत होने के बाद भी जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ रही है, पुल्लिंग में आई। इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता व्यक्ति से असमर्थ नकारात्मकता के नहीं के रूप में जो वाक्य आएंगे वो नकारात्मकता को होंगे। और अगर किसी कार्य को न करने से संबंधित या करने में परेशानी होने के संबंध में अगर कोई वाक्य आ रहा है तो वो असमर्थता प्रकट करेगा। भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में बदला जा सकता है, यानी भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलते, यानी वाच्य परिवर्तन भी तुम्हारे में है, उसे हम कल बताएंगे। वाच्य परिवर्तन, पहले वाच्य समझ जाएं, ठीक है, उसके बाद भाववाच्य और जो है कर्म कृतवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कृतवाच्य में, या कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाए उसके बारे में हम समझें। तो ये आपके भाववाच्य हुए। एक बार हम शुरू से फिर देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रश्न पूछेंगे तुम लोगों से।
देखो वाच्य आया, हमने कल बताया वाच्य यानी बोलने का विषय। बोलने का विषय किस पर डिपेंड करता है, कर्ता पे, कर्म पर या भाव पर, उसी प्रकार से उसके अंतर हो जाते हैं। यानी वाच्य का जो अर्थ है वो होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी बोलने का विषय क्या है, क्रिया के बोलने का विषय क्या है, कर्ता पर प्रधान है, कर्म पर प्रधान है या फिर भाव पर, उसी प्रकार से उसका जो है उसे ही वाच्य कहेंगे। दूसरे शब्दों की अगर बात की जाए तो क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है, यानी क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो कर्ता के आधार पर हुआ है, कर्म के आधार पर हुआ है या भाव के आधार पर हुआ है, उसे वाच्य कहेंगे। कृतवाच्य यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होगी, क्रिया का प्रयोग कर्ता की लिंग वचन कारक के अनुसार होगा, जैसे कि हमने कल समझाया था, उसका सीधा संबंध कर्ता से होगा तो वह कृतवाच्य होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एरो लगाकर, ये अच्छा समझा रखा है यहाँ पर कि मोहन फल खाता है। एक बार मैं भी हाईलाइट करता हूँ, मोहन फल खाता है। ठीक है, तो देखो मोहन पर एरो लग रहा है तो ये कौन है, मोहन करता है, एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है सुमित, खाता, खाता पे एरो लग रहा है तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग। ठीक है, खाता क्रिया एक वचन पुल्लिंग और मोहन भी क्या एक वचन पुल्लिंग, तो दोनों का संबंध है आपस में। लड़कियां गीत गाती हैं तो लड़कियां बहुवचन स्त्रीलिंग, और गाती क्रिया, गाती जो वो है वो भी बहुवचन, और गाती हैं बहुवचन स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आ रही हैं। तो इससे ये पता चल गया कि क्रिया कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर प्रयोग हुई है। ठीक है, इसके बाद कृतवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो हमने कल भी चर्चा की थी कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आ सकती हैं, हमने कहा था। ठीक है, जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, सूरज आम खाता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। चलता है यानी कि अगर हम, मैंने बताया था क्या, और किसी के द्वारा अगर हम प्रश्न करते हैं और अगर उत्तर के रूप में हमें कोई भी शब्द मिलता है, क्या के द्वारा भी अगर कुछ मिलता है उत्तर, या फिर किसी के द्वारा भी हमें, किसके द्वारा भी हमें उत्तर मिलता है, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। चलता है, चलता क्रिया है, क्या चलता है, किसे चलता है, कोई उत्तर हमें यहाँ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तोता आम खा रहा है। ठीक है, तोता आम खा रहा है, तो अगर हम खा रहा क्रिया से करेंगे, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो उत्तर मिल रहा है। शालिनी बुन रही है, क्या बुन रही है, ये हमें पता ही नहीं, मगर ये सकर्मक क्रिया है यहाँ पर, ये गलत दे रखी है यहाँ पर। क्योंकि अगर कोई शब्द हमें मिला है, यानी कि शालिनी बुन रही है, तो यहाँ पर बुन रही क्रिया है पूरी, तो शालिनी करता है, बुन रही क्रिया है। ठीक है, तो ये भी सकर्मक क्रिया इसलिए हो गई है, सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ। ठीक है, अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म नहीं हो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है।